गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस बार यूपीपीसीएस का एग्जाम देने वालों के लिए एक छोटा सा एनालिसिस लेकर मैं आ रहा हूं। हमेशा आपके मन में एक प्रश्न रहता है, खासतौर से न्यू कमर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि पिछले 4-5 वर्षों का क्या ट्रेंड रहा है कट ऑफ को लेकर भी, जीएस के अलग अलग सेक्शन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको लेकर भी, और इन सब के आधार पर क्या बेस्ट हो, क्या अच्छी रणनीति होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके लिए बहुत खुशखबरी ये है कि 2026 आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है यूपीपीसीएस दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि जैसी स्थितियां हैं 550 पदों से अधिक अब तक का रिक्वेशन आ चुका है, अधियाचना आ चुका है, और अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर में आपका एग्जाम संभावित है, तो इसकी संख्या और बढ़नी है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो ऐसा ही हुआ है 2024 में भी, 2025 में भी रिजल्ट आते आते 4 गुना 5 गुना हो गया आपके पद। तो इस बार भी कुछ ऐसी ही संभावनाएं हैं। अब ऐसी दृष्टिकोण से अगर आप पिछले 25 वाले में या 24 में चूक गए हैं, तो अब इस बार चूकते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा, और एक सही रणनीति बना ली जाए तो निश्चित तौर पर इस बार आप मेंस और इंटरव्यू के साथ साथ फाइनल सिलेक्शन भी ले रहे होंगे। देखा जाए, खासतौर से जो लोग थोड़ा सा एक अभी बस केवल तैयारी कर रहे हैं, सही स्ट्रेटजी नहीं बना पाए हैं, आप अगर देखें, अगर हाल के वर्षों में आप ट्रेंड देखा जाए, जो देखेंगे आप, तो अमूमन 90 क्वेश्चन अगर सही है, सही का मतलब कि माइनस मार्किंग कर लेने के बाद अगर 90 क्वेश्चन आपके सही है तो आपके अमूमन प्री निकल जा रहे हैं। क्योंकि वैकेंसी जब कभी कभी घटती बढ़ती है तो इसमें थोड़े सा इसमें ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर पेपर थोड़ा अगर टफ होता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 90 प्लस अमूमन अब तक सेफ ही रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कहा जाए। अब आप देखें तो हम लोग अगर अपनी स्ट्रेटजी देखिए, 150 क्वेश्चन आपके होते हैं। आप देखिए कि जीएस में, यूपीपीसीएस में आपके 150 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन है। एक बात आपको फिर हम बताएं, पहले भी हमने इसकी चर्चा की है कि चाहे पीसीएस की बात हो, स्टेट्स पीसीएस या यूपी हो, चाहे अदर और स्टेट्स भी हैं, और चाहे फिर यूपीएससी की बात हो, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन होते हैं, जीएस में आप देखेंगे, जैसे इस बार भी आप देखिए, एक निश्चित तौर पर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज के हिसाब से था, लेकिन आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको पाएंगे कि आपका ये 40 क्वेश्चन के आसपास सही होने पर भी प्री निकला हुआ है इस बार। तो अमूमन आप देखें कि अगर यूपीपीसीएस की बात अभी हम लोग कर ले, तो अगर 150 क्वेश्चन है तो इसमें से 30 क्वेश्चन हम लोग माइनस कर सकते हैं, इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन अगर हटा दिया जाए तो 120 क्वेश्चन पे ही आपको गेम खेलना है। हम 30 क्वेश्चन उनको लेकर चल रहे हैं जो हमेशा बच्चे बात आती है कि बहुत कठिन पेपर हो गया है। होता कि हम लोग वही 25-30 क्वेश्चन को देखते हैं जो बिल्कुल कभी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कभी हमको सुना हुआ नहीं रहता है, वो सबके साथ होता है। इसको लेकर बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आप 120 में अपनी रणनीति बनाइए, 30 को बाहर कर दीजिए। तो अगर आप देखा जाए तो अगर आप एक ट्रेंड पर चले कि 100 क्वेश्चन अगर आप 120 लेकर चल रहे हैं, देखिए हमने अलग अलग बना दिया है, अगर आप 85 सही करते हैं, 15 गलत करते हैं, तो अनुमानित आपका 106 के आसपास आ रहा है, जो बहुत सेफ नहीं है। अगर आप 90 सही करते हैं फिर 15 अगर आप गलत हो रहा है, तो आपके जो मार्क्स है 113 के आसपास, हमने जो बताया 90 क्वेश्चन के आधार बताया है। अगर आप मार्क्स देखें तो अमूमन 120 के आसपास सेफ हो जाता है। अगर आप 95 सही करते हैं, 15 गलत करते हैं, तो 119 के आसपास है। ये आपका थोड़ा सेफ जोन है, लेकिन बहुत अच्छा हो जाए कि अगर आप इस जोन में आ जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप 100 सही अगर कर रहे हैं, 15 गलत कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप 120 के आसपास सॉल्व भी कर रहे हैं। तो अगर आपकी एक रणनीति ये बन जाए कि हम 115-120 क्वेश्चन, इसमें वो भी होंगे जो आपको बिल्कुल आ रहे होंगे, इसमें वो भी होंगे जो आप में थोड़ा डाउट में होंगे, इसमें वो भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप 50-50 में होंगे प्रोबेबिलिटी में, जहां आप रिस्क लेते भी हैं। इसको तो आपने बाहर कर ही दिया। तो अगर इसको पकड़ के आप चलते हैं कि 100 मतलब कुल मिला के आप 120 क्वेश्चन या 115 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन भी आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और उसमें 15 गलत हो गया, तो अब जिस रेंज में आ रहे हैं अमूमन वह सेफ जोन है। तो एक बात साफ साफ समझ में आई, 150 में 30 आपके दायरे में नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। 120 श्योर भी आने वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट वाले हैं कि कोई एक हो सकता है, और कुछ में है कि हम ज्यादा उम्मीदें गलत हो जाएगा, 5-7 ऐसे भी होंगे। अब आप देखा जाए, अगर आप इस पे आए तो एक और बात आप इसमें आप अगर देखें, अब इसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब आप इसमें रणनीति देखिए तो
क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाए। आप देखिए, अगर आप देखिए तो हिस्ट्री में देखिए एक जो ट्रेंड है आपका 22, 24, 23, 21, 25, ये आपका 20 से अब तक है। एवरेज 23 क्वेश्चन आपके इसमें आपको आ रहे हैं, इसमें 23 क्वेश्चन। वैसे ही आप आ जाइए, अगर ज्योग्राफी में आ जाइए तो यहां पर भी करीब करीब एवरेज 23 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट को जोड़ दें, मान लीजिए इसको हम जोड़ दें तो आप हो जाएगा 23 प्लस अगर 15 भी कर दें, ये आपकी संख्या हो जाएगी 5, 3, 8 और 2, 1, 3, करीब करीब 38 क्वेश्चन हो जा रहा है, मतलब मोटा 40 मान लीजिए। तो ये 40 ये हो गई। ये उसके बाद आप पॉलिटी में आ जाइए तो पॉलिटी में भी 22 क्वेश्चन है करीब। तो अगर हम एक रणनीति बनाए, पहले उन 4 सेक्शंस को देखा जाए, और चूंकि आपके पास समय जो है तो पहले उन 4 सेक्शन में हम हिस्ट्री पकड़ सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ अगर हम इन्वायरमेंट को पकड़े, क्योंकि जो भी ज्योग्राफी जिसका अच्छा होगा इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, इसको पकड़ ले। और उसके बाद आप इसको पॉलिटी को ले ले, और बाद में आप करंट अफेयर्स देखिए। एक बड़ा हिस्सा इधर भी लगातार ट्रेंड में ज्यादा पे जा रहा है, इस पर थोड़ा अभी से अगर ध्यान दिया जाए तो करीब करीब एवरेज 30 क्वेश्चन यहां पर भी है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के साथ पॉलिटी और करंट अफेयर्स कर ले तो आप निश्चित तौर पे आप पहुंचेंगे कि देखिए करीब करीब अगर इसको 25 मान ले, इसको हम 40 मान ले तो 40, 25, 65 हो जाएगा। और इसको भी अगर आप जोड़ ले 30 तो 65 और 30 करीब करीब 95 हो गया। तो 100 के आसपास के दायरे में आप पहुंच गए। अब जो बचे हुए सेक्शन से पढ़ते तो आप पूरा ही है, उन सेक्शंस में अगर 50% भी आपको आ रहा है तब भी आप अपने उस गोल तक पहुंच जाएंगे। तो एक स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, जैसे होता है ना, और उसके लिए आपको कैसे समझना होगा, तो आपको पेपर्स के ट्रेंड को देखिए, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। जैसे एक बैट्समैन होता है तो बॉलर कौन अलग अलग तरह की बॉलिंग कर रहा है, वैसे एग्जामिनर भी एक बॉलर ही है, वो आपको आउट करने के लिए पेपर बना रहा है, ना कि आपको लेने के लिए पेपर बना रहा है। तो आपको जो बेकार क्वेश्चन जिनको आप करें 30 क्वेश्चन, वो बाउंसर, उनको छोड़िए। 120 में हमको काम करना है, हमको 115 पे काम करना है, लेकिन हाँ उसमें हमको 85 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर शॉर्ट आने चाहिए। उसके बाद हम 25 क्वेश्चन पे हम चांस लेते हैं, फिर 50 का रेशियो होता है। तो अगर इन 4-5 सेक्शन को लेकर चले, खूब अच्छे से इसको कहा जाए, और जो बचे हुए के हो पढ़ना को पूरा सिलेबस है, तो निश्चित तौर पर अपने गोल को आप अचीव कर रहे होंगे। और साथ साथ खूब मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए, बहुत आसान हो जाएगा आपका यही राह, और निश्चित रूप से आप मेंस लिख रहे होंगे। इसी के साथ आपको साथ जोड़ना चाहेंगे हम कि इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमारी संस्था सृजन आईएएस एकेडमी भी, चाहे वो इस ट्रैक पर, इस पैटर्न पर कोर्स की बात हो, तो हम लोग एक टारगेट बैच लेकर चल रहे हैं मॉर्निंग में, जो पिछले लास्ट वीक में शुरू हुआ है। 30 नवंबर तक हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं इसी स्ट्रेटजी के आधार पर। और साथ साथ जो बच्चे केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू हुई है, जो 14 जून को शुरू हुई है, एवरी संडे को हो रही है सुबह 9 बजे से। उसमें आप ज्वाइन करिए, करीब 25 पेपर वहां भी आपको मिलने वाले हैं 15 नवंबर तक के बीच में। उससे आप अपनी कमियों को समय रहते पहचान पाएंगे, और जहां जहां जो वर्क करना होगा वो कर सकेंगे। तो अगर इसका भी लाभ लेना हो तो संस्था आपके साथ है, उसका भी लाभ लीजिए। पेपर जो आपका मॉक टेस्ट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। किसी तरह का कोई क्वेरी अगर है तो आप चाहें तो हमारे संस्था के जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं,